तो आज दोस्तों अपन मौजूद हैं अम्बा में वार्ड नंबर 10 में और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और इनका नाम है श्रीमती रीना देवी। और लेकिन मैं इनके इनके प्रत्याशी हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूं कि आपके वार्ड में अगर आप जीत के आते हैं तो आपके विकास के कार्य बता दीजिएगा कि क्या क्या विकास कार्य होंगे अगर आप जीत के आते हैं तो। जीत के आने के बाद सबसे पहले रोड का विकास करेंगे, जहाँ पानी भरा है उसका विकास करेंगे, पानी की समस्या को मतलब निकालने का रास्ता हल करेंगे। और पानी की कहीं समस्या है पीने के लिए तो हैंडपंप की व्यवस्था कराएंगे। जहाँ पानी लाइन नहीं पहुँची हो वहाँ पानी की लाइन पहुँचवाने के लिए व्यवस्था करेंगे। और किसी गरीब का कोई आवास वगैरह की प्रॉब्लम है, रहने के लिए जगह नहीं, उसको आवास दिलवाने की प्रयास करेंगे पूरा और दिला करके रहेंगे। जी, हम आपसे जान लेते हैं इससे पहले आपके वार्ड में कौन था प्रत्याशी, यानी कि वो पार्षद कौन था आपसे पहले? हमारे से पहले सुनील था। अच्छा, वो 5 साल का पीरियड रहा है। 5 साल क्या 8 साल हो गई उसको। अच्छा, 8 साल हो गई। 8 साल हो गई तो उसमें कोई ऐसा खास विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है उसमें विकास नहीं हुआ है। सब जगह पानी भरा है नालियों में जी, और रोडों पे भी पानी भरा है जी, पानी भरा है। तो जो है आपको इतना अंदाज़ा है, पूरा मालूम आपके पास पूरे मोहल्ले का डाटा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें समस्याएं हैं आपके पास? पूरे मोहल्ले का पूरे मोहल्ला का होना चाहिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्या, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, सब आपने डाटा आपके पूरा डाटा हमारे पास है। हाँ, रोडों पे जहाँ पानी भरा है वहाँ की भी समस्या पता है, पानी कहाँ रुका है नालियों में वो भी पता है। अभी आगे क्या है उसमें नाला रुका हुआ है, उसकी सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हैं तो वो भी हल होगी। जो अगला नगर पालिका में मतलब अध्यक्ष आएगा वो उसका विकास करेगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें जाने तो इस मोहल्ले का पानी है वो आखिर जाएगा कहाँ? क्योंकि जो नाला है वो आगे चल के पूरा बंद है। अगर इस मोहल्ले से पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ, निकल के कहाँ जाएगा? यानी कि ये नाला का कहीं ना कहीं आगे होना चाहिए। ये नाला कहीं आगे जाएगा तो किसी में जाके जॉइंट हो जाएगा, तब तो इस मोहल्ले का पानी का निकास हो पाएगा। तो इस तरह से आप लोग आवाज़ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये नाला आगे होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर काम होगा ही नहीं। आवाज़ उठाई जाएगी, हमारे अकेले से सुनाई नहीं होगी। हम पूरे मोहल्ला को ले जाएंगे, पूरे वार्ड को ले जाएंगे, लेकिन सुनाई कराएंगे। जी, आप वार्ड में जा रहे हैं तो लोग आपसे क्या बोल रहे हैं? हमें उम्मीद कर रहे हैं हमारे से, हम आपको वोट देंगे, आपको जिता करके लाएंगे, हमारा काम पूरा होगा और हमें बहुत खुशी होगी आपसे। हमने देखा था कि आज सुबह आपने पूरे मोहल्ले में अपना जो है आपके साथ थी बहुत सारी भीड़ थी। अगर ये भीड़ आपको वोट देती तो आपकी जीत हो सकती है। अब इतनी सारी भीड़ अगर आपके साथ है कि नहीं? नहीं, ये तो बहुत कम है। ये भीड़ तो बहुत कम है। वोट देने वाली इससे कई गुना भीड़ ज़्यादा रहेगी और पूरा बीजेपी को ही वोट करेगी। अच्छा, बीजेपी वोट करेगी। आप इससे पहले आपका क्या काम था? इससे पहले आप पहले क्या काम करते थे? इससे मैं तो मतलब आर्मी से एक्स हूँ। अच्छा, और आर्मी में मैंने देश सेवा किया है 28 साल। उसके बाद रिटायरमेंट हुआ हूँ। मेरी बिजनेस थी, मैं उससे भी संपर्क रहा हूँ पूरे वार्ड से जी। और मुझे वैसे बच्चा तक पहचानता है। तो आप जीतने के लिए और कोई विकास कार्य आप बता दीजिए कि आप, ताकि आपको जनता वोट करे, जो आपके ठोस मुद्दे हों, क्योंकि जो मुद्दे आपके पास हैं वही मुद्दे हर किसी के पास, हर कोई मुद्दा यही लिए बैठा है। आपका कोई ठोस मुद्दा होगा ताकि लोग आपको देखेंगे, जानेंगे कि वोट इनको देना चाहिए। जीतने के बाद तो मतलब कई मुद्दे हैं। सबसे पहले परेशानियां आदमी को क्या है, रास्ते की। जो रोडों पे पानी भरा है उसका निर्माण होना चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए उनको। लाइट की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नालियों में पानी भरा है, रोडें नहीं बनी है, उसका विकास होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट बहुत ज़रूरी है सुविधा के लिए। बिल्कुल, हमें इतना मालूम है कि पार्षद के पास इतना पैसा आता है, वो चाहें तो उस अपने मोहल्ले को एकदम ऐसा दिखा सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा शहर है। सही बात। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? जो लोग पार्षद बन के आते हैं वो पैसा कहाँ चला जाता है 5 साल में? अब उस बाढ़ के लिए इतना पैसा आता है कि वो बाढ़ ऐसा हो सकता है एकदम कि ये कोई एकदम जो एक तरह से कहा जाए कि ये मोहल्ला एकदम से ताजमहल बन गया।
ऐसा हो अभी सकता ऐसा है? कोई पार्षद मतलब खड़ा नहीं हुआ है जो लड़ाई लड़े, अच्छा। और जब तक लड़ाई नहीं लड़ेगा कोई पैसा बाढ़ के लिए नहीं मिलेगा। हम्म। जब लड़ेगा तभी बाढ़ के लिए पैसा आएगा। उसको पार्षद को भी इंटरेस्ट होना चाहिए काम कराने का, अच्छा, इंटरेस्ट ही होना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यानी कि बॉस आपका मतलब ये हुआ कि जो पार्षद बन के आता है वो एक तरह से जो आलसी जीव है, आलसी जीव है, आलसी, इसलिए यानी तो कि प्रोग्रेस वो- नहीं होता है। यानी पार्षद बन के आए चुपचाप सो रहे हैं घर में, हाँ, तो प्रोग्रेस होगा ही नहीं। होगा नहीं प्रोग्रेस। अच्छा सर, आपसे और भी जान लेते हैं कि अभी इस समय बहुत सारे लोग आए हैं कि हम दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, और जब ये इलेक्शन हो जाएगा तब वो लोग कहाँ चले जाएंगे? नहीं, तब- अपना तो वादा आज भी है और बाद में भी रहेगा, बाद में भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। क्योंकि आज जो लोग आए हैं सब एक ही बात कह रहे हैं, विकास करेंगे, नहीं विकास नहीं नहीं, करेंगे। वो अपने अब अंदर नहीं है। ये जो इलेक्शन हो जाएगा खत्म, इसके बाद वो लोग कहाँ गायब हो जाएंगे? वो लोग अपना नहीं आएंगे। अपने जीवन का पालन पोषण इस तरह से हुआ है कि झूठ नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। यदि अकेले से नहीं होगा, कोई वजन अकेले से नहीं उठ रहा है तो सही 10 है। आदमी बुला करके ले जाके उस वजन को उठाएंगे सही और बात उस है, कार्य को पूरा करेंगे। सही है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, और इन्होंने दावा किया है, वादा किया है कि हमारी अगर जीत होती है तो आपने इनके मुंह से ही सुना है कि हमारे इतने सारे काम होंगे। नमस्कार।